नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10 का पाठ 12 लखनवी अंदाज पढ़ेंगे। यह पाठ लेखक यशपाल द्वारा लिखा गया है और यह उनके जीवन की ही एक घटना पर आधारित है। एक बार लेखक ने कहीं पर यात्रा करने के लिए, कहीं जाने के लिए सेकंड क्लास की ट्रेन का टिकट खरीदा। सेकंड क्लास का टिकट खरीदने के पीछे उनका कारण यह था कि वे एकांत में यात्रा करना चाहते थे। उस समय में सेकंड क्लास का टिकट काफ़ी महंगा होता था, तो ज़्यादातर लोग जनरल डिब्बे में ही यात्रा किया करते थे। सेकंड क्लास में बहुत कम भीड़ होती थी। तो इन्होंने सोचा कि उस खाली जगह में बैठकर, एकांत में बैठकर अपनी नई कहानी के विषय में सोचेंगे। लेकिन जब ये ट्रेन में पहुंचते हैं तो इनकी सोच के विपरीत वह डिब्बा पूरी तरह से खाली नहीं होता है। वहाँ पर एक नवाब साहब बैठे होते हैं। अब ये देखिए, हमें चित्र में दिखाई दे रहे हैं, ये बैठे हैं नवाब साहब और ये हैं हमारे लेखक। ठीक है। अब लेखक के सामने ही, लेखक के पास वाले, लेखक के ही सीट पर नवाब साहब के सामने ये रखे हुए हैं खीरे। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा दृश्य था हमारी कहानी में शुरू का। अब जैसे ही लेखक उस डिब्बे में पहुंचते हैं तो नवाब साहब के चेहरे पर असंतोष के भाव दिखाई देने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे लेखक का वहां पर आना नवाब साहब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। नवाब साहब ने जब उनसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो लेखक ने भी अपनी आंखें चुरा ली और लेखक भी दूसरी तरफ को देखने लगे। अब जब सामने वाली सीट पर लेखक बैठ गए तो खाली बैठना तो लेखकों की आदत ही नहीं होती है। वो हमेशा बहुत ज़्यादा विचारशील होते, तो कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। अब लेखक कल्पना करने लगे नवाब साहब के व्यवहार के बारे में। फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि इनको मेरे आने से असुविधा इसलिए हो रही हो क्योंकि भाई नवाब हैं, इन्होंने अकेले यात्रा करने के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा और अब एक मुझ जैसा साधारण व्यक्ति ने इसको सेकंड क्लास में यात्रा करते हुए इनको देख लिया है, तो इनको बहुत ज़्यादा शर्म महसूस हो रही है। फिर वो सोचते हैं या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जब खीरे इनके सामने रखे हुए हैं, खीरे एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, हम कॉमन लोग खाते हैं और नवाब अपने आप को बहुत ज़्यादा खास मानते हैं, तो शायद एक कॉमन सी चीज़ एक कॉमन पर्सन के सामने खाने में इनको बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। यही सोचते सोचते लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, मतलब डायरेक्टली नहीं देख रहे थे, पर चुपके चुपके से नवाब साहब की ओर गौर भी कर रहे थे, देख रहे थे। और नवाब साहब लगातार थोड़ी देर तक बाहर की ओर देखते रहे। फिर अचानक उनके जो भाव थे वो एकदम से बदल गए। उन्होंने लेखक से पूछा कि क्या आप किबला शौक फरमाएं। लेखक को खीरे देते हुए उन्होंने कहा कि क्या आप भी खीरा खाएंगे। अब नवाब साहब को उनका जो व्यवहार का एकदम से परिवर्तन था, ये एकदम से अच्छा नहीं लगा। पहले तो उन्होंने बिल्कुल बात भी नहीं करी, मुस्कुराए भी नहीं, और अब अचानक से उनको खीरा ऑफर कर रहे थे, तो उन्होंने भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं खीरा नहीं खाऊंगा, ये बहुत पेट के लिए नुकसानदायक होता है, भारी होता है, इसलिए मैं खीरा नहीं खाऊंगा। अब नवाब साहब ने खीरे की तैयारी शुरू की। उन्होंने खीरे को, उन्होंने अपनी सीट के नीचे लोटा रखा हुआ था, वहाँ से उसको उठाकर खीरे को बहुत अच्छे से धोया, फिर तौलिया से पोंछकर उस पर रखा, उसको छीला बहुत तरीके से और उसके पीस करके रख दिए। उसके ऊपर उन्होंने नमक मिर्च वगैरह भुरका, जैसे कि स्टेशन पर खीरा बेचने वाले लोग भुरकते हैं। उसके बाद जब खीरा बिल्कुल तैयार हो गया तो एक बार फिर से उन्होंने लेखक से पूछा कि क्या आप खीरा खाएंगे। तो लेखक का मन तो बहुत कर रहा था खीरा खाने का, लेकिन फिर भी क्योंकि पहले मना कर चुके थे तो अब दोबारा से कैसे कहें, तो उन्होंने फिर से बहाना बना दिया कि नहीं भाई, खीरा जो है हमें मैदा ज़रा कमज़ोर है, हमारा डाइजेशन थोड़ा सा कमज़ोर है, तो हम नहीं खाएंगे, आप ही खीरा खा लीजिए। अब नवाब साहब क्या करते हैं, नवाब साहब जब लेखक ने मना कर दिया तो नवाब साहब एक एक खीरे की फाँक को उठाते हैं, जबकि उनके एक्सप्रेशन देख के, उनके भाव भंगिमा देख के ऐसा लग रहा था कि उनके मुंह में भी पानी आ रहा है, वो खीरा खाना चाहते थे। लेकिन उन्होंने खीरों को उठाया, नाक के पास तक ले गए और उसको सूंघा। सूंघने के बाद खिड़की से बाहर फेंक दिया। एक एक करके यही प्रोसेस उन्होंने खीरे की सारी फाँकों के साथ किया। सारी फाँकों को एक एक करके उठाया, सूंघा
और बिल्कुल उसका इंटरेस्ट लेते हुए उन्होंने उसको फेंक दिया। अब नवाब साहब सोचने लगे कि भाई क्या खीरे को सूंघकर भी उसका स्वाद लिया जा सकता है। यही सोचते सोचते लेखक बहुत सारी बातें आगे सोचने लगे कि भाई क्या इस तरीके से क्या कहानी भी लिखी जा सकती है, बिना किसी घटना के और बिना किसी पात्र के क्या कहानी भी लिखी जा सकती है। यदि खीरे को सिर्फ सूंघकर पेट भरा जा सकता है तो फिर कहानी भी लिखी जा सकती है। और ऊपर से नवाब साहब जो है खीरे को सूंघने के बाद डकार भी लेते हैं और फिर बोलते हैं कि भाई खीरा खाने में तो लजीज होता है, यानी बहुत टेस्टी होता है, लेकिन मैदे पर बोझ जाता है, लेकिन डाइजेशन को थोड़ा सा ख़राब कर देता है, इसलिए मैंने इसको खाया नहीं। वो थोड़ा एक्सप्रेस करते हैं कि भाई मैंने खाया नहीं, इसको सिर्फ सूंघकर फेंक दिया। अब लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। लेखक कहते हैं भाई ये तो बिल्कुल नया ही ज्ञान उन्हें मिला पहली बार कि भाई सुगंध से ही पेट भर जाना या कल्पना से ही पेट भर जाना और डकार आ जाना, ये बिल्कुल एक नई बात थी लेखक के लिए। और यहीं पर हमारी कहानी समाप्त हो जाती है। तो अब बच्चों हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। अब बच्चों पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने को तनिक भी उत्सुक नहीं थे। उत्सुक यानी बिल्कुल भी, लेखक को कैसे पता चला कि जो नवाब साहब हैं उनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। लेखक को अचानक सेकंड क्लास के डिब्बे में आया देखकर नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में बाधा का असंतोष दिखाई दिया। यानी कि उनको लगा जैसे कि वो एकांत चाहते थे और उनकी आंखों में असंतोष दिखाई देने लगा। उनके चेहरे पर ऐसे भाव आ गए कि असंतोष वाले भाव आ गए। वे अनमने होकर खिड़की से बाहर देखने लगे और उन्होंने संगति के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया। यानी कि जैसे एक दूसरे से मिलने के लिए हम थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाते हैं, स्माइल करते हैं, इस तरह से नवाब साहब ने कुछ भी नहीं किया। नवाब साहब के इन हाव भाव को देखकर लेखक को महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च भुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है, यानी उनका कैसा नेचर है वो बताता है। ठीक है, तो बच्चों इसमें आप अपने हिसाब से, अपने सोच से भी उत्तर दे सकते हैं। अभी हम इसका उत्तर पढ़ते हैं। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक भुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि वे अपनी रईसी का झूठा प्रदर्शन कर रहे थे। वे यह बताना चाहते थे कि खीरा खाना तो साधारण लोगों का काम है, हमारे लिए तो इन्हें सूंघना ही पर्याप्त है। इससे उनके अहंकारी स्वभाव व दिखावे की प्रवृत्ति का पता चलता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? इसमें लेखक इसमें जो प्रश्न है वो आपके विचार जानना चाहता है कि आप कहाँ तक सहमत हैं कि क्या बिना विचार और घटना और पात्रों की भी कहानी लिखी जा सकती है। अब हम अपना उत्तर बोलते हैं। हम लेखक के इस विचार से सहमत नहीं हैं, क्योंकि कहानी किसी घटना का वर्णन होता है। बच्चों कहानी जो होती है, जब पहले कोई घटना घटी होती है उसी का वर्णन कहानी कहलाता है। और घटना बिना कारण नहीं होती है, हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। घटना के बिना विचार कैसे? और जब कोई घटना घटेगी ही नहीं तो हम किसके विषय में सोचेंगे? विचार उत्पन्न होते ही कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है, और जब विचार उत्पन्न होते हैं तभी कोई कहानी लिखी जाती है। पात्र कहानी के प्राण होते हैं। यहाँ पे ये बाय मिस्टेक लेते हैं प्रिंट हो गया है बच्चों, तो यहाँ पर लेते हैं नहीं है, यहाँ पर आएगा होते हैं। ठीक है, यानी कि पात्र कहानी के प्राण होते हैं। कोई भी कहानी में जब तक कैरेक्टर्स नहीं होंगे तब तक कहानी को बनाना पॉसिबल ही नहीं होता है। तो पात्र सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिस तरीके से एक शरीर में प्राण ज़रूरी होते हैं। अतः बिना विचार, घटना व पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती है। तो हम जो हैं लेखक के इस विचार से बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि बिना विचार, घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। उसके बाद हम रीज़न देंगे कैसे नहीं लिखी जा सकती है। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? ये जो निबंध है, ये जो पाठ हमने पढ़ा है, इसका बहुत अच्छा नाम है, ये है लखनवी अंदाज। लेकिन
अगर हम इसको लखनवी अंदाज नाम को अगर कैंसिल कर दें या 2 मिनट के लिए इसके बारे में ना सोचें, तो आप इसको और क्या नाम देना चाहेंगे? तो इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं, उनमें से कुछ नाम हम बताते हैं। एक हो सकता है नवाबी प्रदर्शन, क्योंकि इस पाठ में क्या कर रहे हैं, नवाब साहब जो हैं वो अपनी नवाबी दिखा रहे हैं, तो इसका नाम हम नवाबी प्रदर्शन रख सकते हैं। दिखावटी ठाठ, दिखावटी ठाठ भी इसका नाम रखा जा सकता है, क्योंकि जो अब नवाब साहब की वास्तविकता पता नहीं क्या हो, लेकिन वो दिखावट ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसको आप दिखावटी ठाठ भी कह सकते हैं। और भी इसके कई नाम हम इस सिचुएशन के हिसाब से, इस परिस्थिति के हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। जैसे नवाबी शान कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, तो अब हमारा ये पाठ समाप्त हो गया है, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और आपको पाठ समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।